स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे जो भारत में यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थलों की जो सूची है, ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है, तो उस लिस्ट में इंडिया के कितने जो मूर्ति स्थल है वो उसमें शामिल है। तो उसकी आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को जो एक संस्था है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो विशेषीकृत एजेंसी है, ठीक है, तो उसकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट में इंडिया के कितने स्थल, यानी इंडिया के कितने जो है स्थल हमारे शामिल किए हुए हैं। तो पहली बात तो उसमें हमारे वर्तमान में हम चर्चा करें तो 40 ऐसे स्थल हैं जो हमारे उसमें शामिल किए हुए हैं, ठीक है। लेटेस्ट ये अपडेट है, 40 स्थल उसमें हमने शामिल कर रखे हैं। और सबसे ज़्यादा हम अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र के उसमें सबसे ज़्यादा स्थल शामिल किए हुए हैं, ठीक है। तो 40 उसमें हमारे स्थल शामिल किए हुए हैं। देखिए, पहले हम चर्चा कर रहे हैं सांस्कृतिक स्थलों की, ठीक है, यानी कि पहले मैं आपको बताऊं तो देखिए, यूनेस्को की जो विरासत स्थलों की जो सूची है, ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट साइट की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में 3 कैटेगरी में हमारे स्थल शामिल किए हुए हैं। कौन कौन से? पहली है कल्चरल साइट यानी सांस्कृतिक स्थल, दूसरा है नेचुरल साइट यानी कि प्राकृतिक स्थल, और तीसरा है मिक्स साइट यानी जो प्राकृतिक भी हो सकता है या सांस्कृतिक, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं सांस्कृतिक स्थलों की। तो देखिए, सन 1983 से डिक्लेयर होना स्टार्ट हुए और 1983 में पहला कौन सा डिक्लेयर हुआ तो कह रहा है अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, पता ही होगा आपको। दूसरा डिक्लेयर हुआ एलोरा की गुफाएं जो भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तीसरा है ताजमहल जो यूपी में है और आगरा का किला जो भी यूपी में है, ठीक है। तो ये 4 स्थल सबसे पहले 1983 में हमने डिक्लेयर किए और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें ये हमारे स्थल, यानी ये जो हमारी जगहें हैं वो हमने शामिल कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें फ्रेंड्स, तो 1984 की अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1984 में हमारे कौन से स्थल हमने उसमें डाले, ठीक है, यानी कि जो यूनेस्को ने जो घोषणा की तो उसमें कौन से ऐसे स्थल है जो उसमें शामिल किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो 13वीं शताब्दी में जो बना हुआ, गंगवंशी शासक नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा जो 13वीं शताब्दी में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनाया, ठीक है, तो वो उसमें हम शामिल करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम चर्चा करें नेक्स्ट की फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो देखिए, वो है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, यानी कि उसमें जो पंचरथ है, सिरपुर का शोर मंदिर जो है, अर्जुन पेनेंस और गुफाएं जो है जो तमिलनाडु में है, वो हमने उसमें शामिल कर रखी है। ये 1984 की बात है। नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो 7वां हमारा जो स्थल है और 1986 में हम चर्चा कर रहे हैं तो गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट, ठीक है, गोवा में जो गिरजाघर है और कॉन्वेंट है वो उसमें शामिल है। खजुराहो के जो मंदिर है, ठीक है, खजुराहो स्मारकों का जो समूह जो कि नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। हिंदू और जैन मंदिर मध्य प्रदेश का, वो हमने इसमें शामिल कर रखा है, क्लियर है। और नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो वो है फतेहपुर सिकरी जो यूपी में है। और इसके अलावा नेक्स्ट है स्मारकों का समूह हम्पी, ठीक है, जो कर्नाटक में है, विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर, ठीक है। तो ये हमने उसमें शामिल कर रखे हैं। तो ये हमारे टोटल 10 हो चुके हैं। और नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं 1987 की। तो 1987 में कौन कौन से हमने इसमें शामिल किए स्थल, तो देखिए, पहला है एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा स्मारकों का समूह यानी पट्टदकल, 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है वृहद चोल मंदिरों का समूह है, यानी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में जो है, और एरातेश्वर मंदिर और दरासुरम मंदिर तमिलनाडु में, वो हमने इसमें शामिल कर रखे हैं, ठीक है। और 14वां हमारा स्थल है 1989 की हम बात कर रहे हैं, बौद्ध स्मारक, यानी सांची में जो मध्य प्रदेश के जो बौद्ध स्मारक है, यानी चाहे हम स्तूप की बात कर लें, यानी सांची का जो बौद्ध स्तूप है, तो वो उसमें शामिल कर रखा हमने। 1993 में हमने कौन कौन से शामिल किए तो देखिए, 15वां है हमारा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है,
और कुतुब मीनार और उस परिसर के अन्य स्मारक। ठीक है, तो वो स्थल हमने इसमें शामिल किए। 1993 की बात है ये। अब हम चर्चा कर रहे हैं 1999 की। ठीक है, तो उसमें हम बात करें तो दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग यानी वेस्ट बंगाल में जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग है, ठीक है, तो वो हमने उसमें शामिल किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो हमारे बिहार में महाबोधि मंदिर यानी बोध गया के जो मंदिर है बिहार में, 2002 में हमने उसमें उसको शामिल किया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, ये हमारे 18 स्थल हो चुके हैं। और नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो वो है मित्रों भीमबेटका के, यानी जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं और उस गुफाओं में जो हमने शैल चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी जो चट्टानों के ऊपर जो चित्र बनाए हुए हैं दीवारों पर, तो वो जो चित्र बनाए हुए हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में, वो हमने उसमें शामिल किए 2003 में। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, जो महाराष्ट्र में शिवाजी का टर्मिनस है। ठीक है, और जो विक्टोरिया का टर्मिनस है वो हमने उसमें शामिल किया। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात का, यानी गुजरात में जो चंपानेर पावागढ़ पावागढ़ के जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारे उद्यान हैं वो हमने उसमें शामिल किए हैं। 2005 में हमने शामिल किया नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड 2007 में हमने लाल किला जो दिल्ली में बना हुआ है वो हमने उसमें शामिल किया। 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग हिमाचल प्रदेश में है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो भी हमने इसमें शामिल किया। यानी जो हमारे कालका शिमला रेल मार्ग है उधर हमने अभी चर्चा की नीलगिरी माउंटेन रेलवे की, और एक हमने पहले अभी चर्चा की थी दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग की जो वेस्ट बंगाल में था। तो ये जो 3 रेल मार्ग हैं वो हमने उसमें शामिल कर रखे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं 2010 में, वो है जंतर मंतर जो जयपुर में है। ठीक है, तो 2010 में वो हमने उसमें शामिल किया। 2013 की अब हम चर्चा करें फ्रेंड्स से तो उसमें राजस्थान के 6 दुर्ग, राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग हैं वो हमने इसमें शामिल किए हैं। कौन कौन से हैं? एक है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, दूसरा है रणथंभौर का दुर्ग, तीसरा जैसलमेर का दुर्ग, चौथा है कुंभलगढ़ का दुर्ग, पांचवा है आमेर का दुर्ग और छठा है गागरोन का दुर्ग। ठीक है, तो ये जो दुर्ग हमारे राजस्थान के 6 दुर्ग हैं वो हमने 2013 में शामिल किए, यानी इनको हम एक ही गिनते हैं। ठीक है, 6 पहाड़ी दुर्ग है लेकिन ये एक ही गिने जाएंगे। तो ये हमने 24 की अभी तक चर्चा कर ली है। 25वां की मित्रों हम चर्चा करें तो 2014 में हमने रानी की वाव जो गुजरात में है, रानी की जो बावड़ी है गुजरात की, वो हमने उसमें शामिल किया। और नेक्स्ट की हम चर्चा करें फ्रेंड्स से तो नेक्स्ट है जो ले कोर्सबियर का वास्तुशिल्प है। ठीक है, जो राजधानी परिसर चंडीगढ़ का है, तो वो हम इसमें शामिल करते हैं। 2016 की हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार का। ठीक है, तो वो हम इसमें शामिल करते हैं। 2017 की हम चर्चा करें तो फ्रेंड्स 2017 में हमने जो अहमदाबाद शहर है गुजरात का वो हमने इसमें शामिल किया। ठीक है, तो 2017 में हमने एक साइट शामिल की, और 29वीं जो हमारी साइट है 2018 में हमने शामिल की है, वो है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेबल। ठीक है, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेबल मुंबई की साइट है, 2018 में हमने इसमें शामिल की। और फ्रेंड्स 2019 में हमने जयपुर शहर उसको हमने इसमें शामिल किया। तो इस प्रकार से हमारी जो है 30 साइट जो कल्चरल साइट है उसकी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ तो वो हमने उसमें शामिल कर ली हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो हाल ही में हमने 2 साइट और इसमें शामिल किए, कल्चरल साइट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर हमारी 32 कल्चरल साइट हो जाती है, और 7 प्राकृतिक यानी 39, और एक हमारी मिक्स साइट, और इस प्रकार से हमारी टोटल 40 साइट उसमें शामिल हो जाती है। तो 2 साइट हमारी कौन सी हमने शामिल की? ठीक है, तो उसकी मैं चर्चा करूँ आपसे। ठीक है, तो वो 2 साइट है फ्रेंड्स, एक तो है रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर काकतीय राजवंश का, यानी काकतीय राजवंश एक शासनकाल आया हमारे उसमें तेलंगाना में, 13वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना में। तो वो जो रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में वो हमने उसमें हाल ही में डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो 31 की जो कल्चरल साइट है वो ये है। क्लियर है। और मित्रों आपको मैं बताऊं तो भारत का एकमात्र ये ऐसा मंदिर है, कौन सा? रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर, जो यानी एकमात्र ऐसा मंदिर भारत का जो
जिसने यानी जिस व्यक्ति ने जिस मंदिर को बनाया है उस मंदिर के बनाने वाले के नाम पर यह मंदिर है, ठीक है। यानी रामप्पा ने इस मंदिर को बनाया, यानी मैं कारीगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आर्किटेक्ट था, तो उसने इसको बनाया, तो उसी के नाम पर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। रामप्पा मंदिर है। और एक मित्रों धोलावीरा साइट हड़प्पा शहर है गुजरात का, ठीक है, जहाँ पे धोलावीरा की अगर मैं चर्चा करूँ तो जो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, यानी अद्वितीय जो जल दोहन प्रणाली होती है, वो धोलावीरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे जो साइट है उसको भी हमने हाल ही में इस यूनेस्को की जो कल्चरल साइट की जो लिस्ट है उसमें हमने इसमें शामिल कर लिया। और इस प्रकार से मित्रों हमारे टोटल 40 साइट हो चुके हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं जो नेचुरल साइट है, ठीक है, जो प्राकृतिक स्थल है उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है मानस वन्यजीव अभयारण्य जो आसाम में है, 1985 में हमने शामिल किया। दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये भी 1985 में हमने शामिल किया। और एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं यानी वन हॉर्न जो राइनोसेरस होते हैं वो यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी वो काजीरंगा जो नेशनल पार्क वो इनके लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा है मित्रों केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, 1985 में हमने इसमें शामिल किया। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, 1987 में हमने शामिल किया। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क एवं फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है, ठीक है, वो हमने इसमें शामिल किया। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में और फूलों की घाटी 2005 में हमने इसमें शामिल किया है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट जो 2012 में हमने शामिल किया, और उसमें भी कौन कौन से, अगस्त्यमलाया पेरियार जो केरल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, नीलगिरी तमिलनाडु में, तालकावेरी कुद्रेमुख कर्नाटक में और सह्याद्री, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसमें जो है शामिल कर रखी है, किसमें, वेस्टर्न घाट में, और वेस्टर्न घाट को हमने 2012 में शामिल किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान यानी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में हमने इसमें शामिल किया। और जो, ठीक है, ये 7 प्राकृतिक स्थल हो गए, ठीक है, 7 तो ये प्राकृतिक स्थल हो गए। और एक है मित्रों कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, 2016 में हमने शामिल किया था। और ये है मिश्रित श्रेणी में, यानी मैंने पहले ही आपसे चर्चा की थी शुरुआत में ही कि 40 हमारे टोटल स्थल है, ठीक है, 32 हमारी कल्चरल साइट है, 7 हमारी नेचुरल साइट है और 1 हमारी मिक्स साइट है, ठीक है। 32 की मैंने आपसे पहले चर्चा कर दी, 7 की मैंने अभी भी आपसे चर्चा की, ठीक है, और एक जो मैं आपको कह रहा हूँ कंचनजंगा वो मिक्स साइट है, ठीक है। जरूर से आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी साइट है जो मिश्रित साइट में है, ठीक है। कल्चरल साइट की आपको याद रह जाएगी, नेचुरल भी आप अगर मान लीजिए याद कर लेते हैं तो मिक्स आपकी जरूर से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंचनजंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है। और ये है क्या क्या है मित्रों, ये मिक्स साइट है, ठीक है। तो इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है और हाल ही में जो डिक्लेयर हुए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट तो जो हाल ही में डिक्लेयर हुए रामपाया रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में है, 13वीं शताब्दी में निर्मित, ठीक है, काकतीय राजवंश के शासनकाल में। और जो धोलावीरा है गुजरात का, ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने आपसे आज पूरे जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें 40 जो स्थल हैं वो मैंने आपसे पूरे आज चर्चा कर ली हैं, जरूर से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मित्रों आपको मैं बताऊं तो जो ये नेचुरल साइट की जो लिस्ट मैंने आपसे चर्चा की है अभी अभी, ठीक है, तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, नेचुरल साइट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसकी ट्रिक मैंने जो है आपसे पहले ही चर्चा कर ली थी, यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर वो ट्रिक मैंने डाल दी है, जरूर से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यानी इन 7 स्थलों को याद करने की क्या ट्रिक है, उसकी ट्रिक की वीडियो मैंने यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है, ठीक है। एनवायरमेंट फॉर यूपीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में सभी जो यानी एनवायरमेंट की जो जितनी भी वीडियो है, चाहे रामसर साइट की हो, टाइगर रिजर्व की हो, बायोस्फीयर रिजर्व की हो, ठीक है, तो वो सभी वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी, उसी में ये ट्रिक वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जरूर से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व की वीडियो या जितनी भी वीडियो मैंने आपकी अभी तक डाली है, अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है, जरूर से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मित्रों वीडियो है, ठीक है। और चैनल को मित्रों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।